जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम 2024 के प्रिपरेशन के बारे में गाइस। इस वीडियो में हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच जुलाई ऑनवर्ड्स गाइस। अप्रॉक्स 280 दिन या 290 दिन है आपके पास फॉर दी जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है बट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोस लाऊंगा सेक्शन वाइज, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, लॉजिक, कॉन्ट, डीआई, जीके एंड करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। ओके, सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड गाइज 2024 के लिए हमने बैचेस भी लॉन्च कर दिए। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड गाइस। सो चलिए अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर फॉर द प्रिपरेशन। सबसे ज़रूरी क्या है? तो सबसे पहला है एग्जाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस दी अल्टीमेट थिंग, वो अल्टीमेट होता है बिकॉज क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये दोनों भी पता होना चाहिए। तो सिलेबस से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। सो उसका एक प्रिंट आउट ले लो। अगर आपको जय हिंद कॉलेज में एडमिशन चाहिए, टेक द सिलेबस का कॉपी, और हमने सेपरेट एक वीडियो भी बनाया सिलेबस के ऊपर, तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। नाउ आफ्टर दिस स्टडी मटीरियल चाहिए। जैसे ही आपको पता चल गया कि हाँ मुझे अब स्टडी मटीरियल चाहिए, तो स्टडी मटीरियल में क्या है? इट कैन बी ई बुक्स, बुक्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दिस इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब आप पढ़ो, आपको सिलेबस पता चल गया, अब पढ़ना है। ओके, नाउ दिस इज स्टडी मटेरियल। नाउ आफ्टर दैट जैसे ही आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, तो आप क्या करोगे? आप स्टडी का टाइम टेबल बनाओगे। नाउ टाइम टेबल भी कैसा बनाओगे? आपके पास 12th बोर्ड भी है, आपके पास एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी है। तो कितने आवर्स की स्टडी चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हो तो क्या करना चाहिए, ये देखिए। मेक योर टाइम टेबल विथ रिस्पेक्ट टू 12th बोर्ड एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। दोनों को आपको इक्वल रिस्पेक्ट देना पड़ेगा बिकॉज जय हिंद कॉलेज में 50-50 का सिलेक्शन प्रोसेस है गाइस। जिस स्टूडेंट का, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का 80-85 मार्क्स है, बट उनका नाम मेरिट में नहीं है क्योंकि उनके 12th में 50%, 60% मार्क्स। सो 50-50 जो रेशियो होता है उसकी वजह से ना एडमिशन नहीं हुआ है स्टूडेंट्स का। सो यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू बोथ द एग्जामिनेशन। ऐसे नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपेयर कर लूँगा, 12th नहीं पढ़ूंगा। तो आपको दोनों के लिए ही बैलेंस करके आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और अब कितने आवर्स आपको देने हैं? ओके, 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। ओके, नाउ आफ्टर दिस मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए? तो सबसे पहले है मिनिमम की मैं बात करूँ तो 3 आवर्स फॉर 12th बोर्ड, 2 आवर्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो टोटल यहाँ पे 5 आवर्स एंड मैक्सिमम 4 + 3 = 7 आवर्स। 4 आवर्स 12th बोर्ड, ओके, एंड 3 आवर्स आपका एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। दिस इज़ हाउ यू नीड टू डिवाइड योर टाइम एंड उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेक श्योर जो भी आप टाइम टेबल बनाओ तो मिनिमम इतना तो होना चाहिए और मैक्सिमम इतना होना चाहिए गाइस। कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, कट ऑफ भी ऊपर जाता है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड बिकॉज अगर आपको जय हिंद जैसा कॉलेज चाहिए तो आपको स्कोर भी 12th में बहुत अच्छा लाना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी स्कोर अच्छा लाना पड़ेगा, तो ही आपको BMS, BAF, BBA ये सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं मिला है, एंट्रेंस में लाया है, 12th में नहीं लाया, या 12th में स्कोर अच्छा किया, एंट्रेंस में स्कोर अच्छा नहीं किया। ये हर साल मैं देख रहा हूँ। तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, सो यू कैन प्रिपेयर वेल। सो दिस इज़ हाउ यू शुड मेक योर स्टडी टाइम टेबल। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग क्या होता है? ओके, सो कोचिंग में आपको सबसे पहले प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली सिखाते हैं कि कैसे आपको गाइडेंस मिलेगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे होना चाहिए, लेक्चर्स कैसे हो गए, सारी चीज़ें। उसके बाद मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप भी हम लोग करते हैं। स्टूडेंट को डाउट रहते हैं तो देन डाउट क्लासेस भी रहता है, एवरीथिंग भी हेल्प। ओके, प्रॉपर स्टडी प्लानिंग भी गिव। ओके, कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को स्टार्टिंग करना चाहिए, ओके, कौन से टॉपिक को जल्दी स्टार्ट करना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को बाद में स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको सब सिखाते हैं। सो दैट इज़ वाई प्रॉपर कोचिंग एंड गाइडेंस। एंड कोचिंग से होता क्या है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है। ओके, आप अपने से पढ़ रहे हो, आपका डायरेक्शन लेस वे में पढ़ना है। हमारे यहाँ पे हम लोग स्पेशलाइज्ड है, हम लोग लास्ट 3 साल से एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं,
तो हम लोगों को पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। ओके, सो दैट इज़ वाई आपका जो प्रिपरेशन है वो स्पीड अप हो जाएगा। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोचिंग। नाउ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको करना होगा फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, उसके बारे में बात करते हैं वन बाय वन। ये सारे पॉइंट्स हैं। पहले सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बना लो गाइस। 4 सेक्शन है, इंग्लिश, लॉजिक, रीजनिंग, क्वांट, DI, क्वांट एंड DI, ओके, एंड आफ्टर दिस GK एंड करंट अफेयर्स। ओके, ये 4 सेक्शन है जो 25 मार्क्स के कैरी करेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स का। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप 2 आवर्स के लिए पढ़ रहे हो या फिर आप 3 आवर्स के लिए पढ़ रहे हो, ओके, तो 2 आवर्स और 3 आवर्स आपका स्ट्रैटेजी ऐसे होना चाहिए कि ये सभी सेक्शन आप पढ़ो, सभी सेक्शन को टच करो। सिर्फ ऐसे नहीं कि मुझे इंग्लिश आ रहा है तो मैं इंग्लिश ही पढ़े जा रहा हूँ, या लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व कर पा रहा हूँ तो लॉजिकल रीजनिंग ही सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्वांट, DI, GK आपको सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, तो ही आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा। सो मेक श्योर आपकी स्ट्रैटेजी भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए, राइट। सो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, डिवाइड योर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द सेक्शन। यस, आपके टाइम को ऑल द सेक्शन के हिसाब से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, बिकॉज टाइम इज़ द अल्टीमेट गेम, अल्टीमेट चीज़ है। बिकॉज टाइम एक बार निकल गया ना तो निकल गया, फिर वो वापस नहीं आता है। सो टाइम को आपको बहुत वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेवलप कंसेप्चुअल थिंकिंग। ओके, कंसेप्चुअल थिंकिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप कोई कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, सपोज आप कोई फॉर्मूला समझ रहे हो या कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो कंसेप्चुअल थिंकिंग है, और कंसेप्ट आपका अगर एक बार क्लियर हो गया तो आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, उसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल थिंकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये की फैक्टर है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, तो कंसेप्चुअल थिंकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर दिस, प्रैक्टिस द क्वेश्चन। यस, हर एक टॉपिक के एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 2 टाइम्स 20 to 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन, 20 तो मिनिमम है, 30 मैक्सिमम है, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। ओके, और वो भी कितना, 2 बार आपको प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस द क्वेश्चन वेरी वेल, आपको क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, नाउ आफ्टर दिस, हिंट, टिप्स एंड ट्रिक्स, शॉर्ट फास्ट कैलकुलेशन। यस, 100 क्वेश्चंस है, 120 मिनट्स है आपके पास। ओके, इसमें आपको हिंट्स, शॉर्टकट, टिप्स एंड ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशन कैसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 100 क्वेश्चन को डील करना है। मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगता है, लॉजिकल रीजनिंग में टाइम लगता है, इंग्लिश आप इजीली कर सकते हो, GK और करंट अफेयर्स में तो ऐसा है कि आपको आता है या नहीं आता है तो आप वो इजीली, पर 100 क्वेश्चंस है तो 100 क्वेश्चन के शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होंगे, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो भी टॉपिक्स है सिलेबस के, उसमें आपको कैसे शॉर्टकट होंगे, फार्मूलाज क्या होंगे, आपको कैसे याद रखना है, एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड में क्वेश्चंस का आंसर कैसे निकालना है, ये आपको आना चाहिए, तो ही आपका अच्छा स्कोर होगा एंड पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट, हिंट्स, शॉर्टकट, टिप्स एंड ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशन। आफ्टर दिस, नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। यस, अगेन आई सेड 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 30 सेकेंड मैक्स टू मैक्स किसी भी लॉजिकल रीजनिंग, DI का क्वेश्चन या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ओके, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए उसको आपको सॉल्व करने के लिए, तो ही आप अदर क्वेश्चंस, अदर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उस पर टाइम दे देगा। अगर आपको 5 मिनट लग रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो स्किप दैट क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज़ टेकिंग योर टाइम, और ऑलरेडी आपको डील करना है 100 क्वेश्चन से, 120 मिनट ही है। ओके, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि बहुत कम टाइम है आपके पास। सो दैट इज़ वाई टाइम मैनेजमेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। ओके, आपको रिस्पेक्ट हर एक सेक्शन को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक को दे दिया तो वो सिर्फ कैरी करेगा 25 मार्क्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अप्लाई करेक्ट फार्मूला टू द क्वेश्चन। यस, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए, एक फार्मूला का टू डू लिस्ट होना चाहिए, तो आपको अप्लाइंग करेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ओके, टॉपिक वाइज टेस्ट। नाउ टॉपिक वाइज टेस्ट आपको डील करना है। टॉपिक वाइज मतलब जो भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजीज, ओके, सिलोइज्म, ये सारे टॉपिक है, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है फर्स्ट, एंड देन उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है जो 100 मार्क्स का होगा आपका। 100 मार्क्स का आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट से होगा क्या कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन क्या है, वीक सेक्शन क्या है, ओके सेक्शन क्या है,
आपको कुछ नहीं आता कौन से सेक्शन में, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगी। और मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस भी होता है कि हाँ मुझे कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है इम्पॉर्टेंटली, ओके, और प्रैक्टिस करना है। गाइस आई कैन अश्योर यू, ये सारी चीज़ें आप करोगे ना तो आपका 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 कहीं भी नहीं गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव अ टाइम, ओके, you need to plan very well with respect to 12th board examination. And let me tell you one thing guys, if you fail to plan you plan to fail, okay, अगर आप प्लान करने में ही फेल हो गए, आपका 12th बोर्ड का टाइम टेबल कैसा होगा, आपका जय हिंद का टाइम टेबल कैसा होगा, अगर उसमें ही आप प्लान करने में फेल हो गए ना तो यू आर टेंड टू फेल ओनली, ओके। सो आपको ऐसे नहीं करना, यू नीड टू। और अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारे बैचेस ज्वाइन करने तो अगेन यू कैन कॉल। सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट स्ट्रैटेजी, complete preparation strategy for the जय हिंद कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द स्क्रैच, ओके। जुलाई ऑनवर्ड्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है तो कॉल कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।